नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ तनुजा यादव। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धनतेरस आ गया है। आखिर कैसे हुई इस दिन की शुरुआत, क्या काम करें इस दिन, क्या ना करें, आइए आज इन्हीं सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। दियों का त्यौहार दीपावली आ गया है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने का रिवाज है। धनतेरस पर जो बर्तन खरीदने की परंपरा है, उसके बारे में कहा जाता है कि जब धनवंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में सोने का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के साथ धनवंतरी और कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुबेर जी जो कि धन का जोड़ घटाव रखने वाले हैं, वहीं धनवंतरी ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य हैं। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं आगरा के शाहगंज मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि पंचोत्सव आ गया है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या मानना है धनतेरस को लेकर। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बर्तन की शॉप के अंदर। आइए जानते हैं हम यहाँ के मालिक से कि उनका क्या कहना है धनतेरस को लेकर। सर, आपका नाम क्या है? सर, धनतेरस आ गया है तो आपकी मतलब मार्केट कैसी चल रही है? बिकॉज कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा त्यौहार अब स्टार्ट हो रहा है। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस साल तो बहुत डाउन है। इस समय जैसे भीड़ होती है ना, वैसा रश भी नहीं है इस समय, तो बिल्कुल डाउन है इस समय तो देखा जाए। अब देखो कल की बात जो है मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। धनतेरस वाले दिन ही मालूम पड़ेगा क्या है। बस क्या है कि बस 2 दिन का ही त्यौहार पड़ेगा ये, धनतेरस और छोटी दिवाली। उसके बाद तो फिर सन्नाटा है ना। तो मोहम्मद इमरान ने बताया कि धनतेरस का त्यौहार पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है। आइए यहाँ पे शॉप पे बैठे हुए कुछ लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या खरीदारी करी है धनतेरस को लेकर। मैम, आपका नाम क्या है? हेम कुमारी। आपने धनतेरस को लेकर क्या क्या खरीदारी करी है? धनतेरस को लेकर कटोरे खरीदे हमने बांटने के लिए। शादी है हमारे घर में। अच्छा, आपके घर में शादी है तो मतलब धनतेरस पे बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं, आपको मालूम है? आपको मालूम है, धनतेरस खरीदे जाते, दीपावली आती है, नए नए बर्तन खरीदते हैं, घर को सजाते हैं, अच्छा माहौल बनाते हैं। पर ये हाँ, अब तो ये है कि दिवाली को शगुन के तौर पे होता है ये सब। नया बर्तन खरीदना जरूरी होता है। तो हेम कुमारी जी ने बताया कि धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना शुभ होता है और ये शुभ शगुन भी माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस पे सोने चांदी की धातुएं खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, इसीलिए हम लोग आए हैं ज्वेलर्स की शॉप पे। आइए पहले यहाँ के मालिक से बात करते हैं और जानते हैं धनतेरस के बारे में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास। सर, धनतेरस आ गया है तो इसको लेकर बाजार में कैसी रौनक है और लोग क्या क्या खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं? रौनक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिक्के, बर्तन, मूर्ति चांदी की यही प्रेफर करते हैं और बाकी गोल्ड का थोड़ा बहुत। सर, चांदी में लोग ज़्यादातर क्या क्या खरीदते हैं? चांदी में कॉइन है, मूर्तियां हैं, बर्तन है, बस। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने की प्रथा है। आखिर क्यों जलाते हैं दिया, आइए मैं आपको बताती हूँ। इसी समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम हेम था। हेम को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। राजा ने राजकुमार को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां स्त्री की परछाई भी ना पड़े। एक दिन एक राजकुमारी वहां से गुजरी और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने पहुंचे। जब यमदूत उसके प्राण ले रहे थे तो उसकी नवविवाहिता का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, लेकिन विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। कहते हैं एक दूत ने यमराज के पास पहुंचकर उनसे विनती की थी कि महाराज, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके। फिर यमराज बोले कि जो व्यक्ति कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को मेरे नाम का पूजन कर दक्षिण दिशा में भेंट करेगा, उससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि लोग इस दिन से घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाते हैं। कहा जाता है कि धन की देवी ने अपने धन का सारा रेखा जोगा कुबेर जी को सौंप दिया है, इसीलिए धनतेरस के दिन धन प्राप्ति और लाभ के लिए अत्यंत फलदायी होता है कि आप लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की भी पूजा करें। जाता है धनतेरस के दिन संपत्ति या सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश भी खरीदने चाहिए।
इन लक्ष्मी गणेश का दीपावली वाले दिन पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। बताया जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। हमारे संग गीता देवी जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि धनतेरस को लेकर उन्होंने क्या क्या खरीदारी करी है। मैम, आपने क्या क्या खरीदारी करी है? मैंने झाड़ू खरीदा था, बर्तन खरीदे थे, चांदी की चीज़ें खरीदी थी। चांदी में आपने क्या क्या खरीदा है? चांदी में मैंने चुट्टी बिछुए खरीदे थे। चांदी में बिछुए खरीदे। मैम, झाड़ू क्यों खरीदते हैं, आपको पता है क्या? झाड़ू क्यों खरीदे? धनतेरस के लिए, धन के लिए खरीदते हैं और किस लिए खरीदते? तो इसका पूजन धनतेरस से ही स्टार्ट हो जाता है या फिर दिवाली पे होता है? दिवाली पे होता है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ कामनी जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि धनतेरस को लेके उन्होंने क्या क्या खरीदारी की है। मैम, बताइए। जी, एक्चुअली हम लोग कुछ कपड़े लेकर आए हैं और चांदी के कॉइन्स लेकर आए हैं, बट अभी इस वक्त मार्केट तो ढीला ही चल रहा है। वैसे कहा जाए, जैसे कोरोना हो गया उस वजह से तो मार्केट तो ढीला चला है। फिर भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग फिर भी कोरोना की वजह से भी फिर भी लोग कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, क्योंकि त्यौहार तो है ना, वो तो सेलिब्रेट सभी करना ही चाहेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल्स होंडा शोरूम में। आइए यहाँ के मालिक से जानते हैं कि धनतेरस को लेके उनकी क्या बुकिंग है, क्या मार्केट का सीन है। सर, आपका नाम क्या है? सुशील नाम है मेरा। सर, धनतेरस आ रहा है तो मतलब आपका शोरूम का क्या हाल है, मतलब सीजन कैसा आ रहा है? जैसे सोच रहे थे उससे तो बेहतर ही है, वो आगे सोचेंगे कि और ज़्यादा अच्छा हो। सर, धनतेरस पे बुकिंग्स आपकी अच्छी आ रही हैं या फिर पहले के मुकाबले कम है? नहीं है, कम है पहले से तो। सर, कोरोना का कितना असर आपको देखने को मिल रहा है इस साल धनतेरस पर? मैम 50% है पहले से। कोरोना का असर हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन धनतेरस पे लोगों की एक्साइटमेंट भी कम नहीं है। बुकिंग्स आ रही हैं और ये आगे भी आती ही रहेंगी। आइए दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ पे कस्टमर्स ने क्या क्या खरीदारी करी है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा प्रशांत नाम है मैम। सर, आपने यहाँ से क्या मतलब किस चीज़ की बुकिंग करी है? मैंने अभी एक्टिवा डीलक्स खरीदा है यहाँ से। सर, आपने मतलब अभी क्यों मतलब खरीदा? आप कभी और भी तो खरीद सकते थे। ये एक्चुअली मैम धनतेरस को शुभ माना जाता है, इस वजह से मैंने एक्टिवा परचेज़ किया है। इस दिन काफ़ी लोग बार ख़रीदारी करते हैं, तो मेरे पास पुरानी बाइक थी तो मैंने उसकी जगह एक्टिवा परचेज की है यहाँ से। अभी हमने जाना कि क्या क्या कार्य करना चाहिए धनतेरस के दिन। आइए अब ये भी जानते हैं कि कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे में राहु का निवास होता है, जिससे अशुभ छाया पड़ती है। किसी को पैसे उधार भी नहीं देने चाहिए इस दिन। इसके साथ ही धनतेरस के दिन कोई भी कांच की चीज़ घर में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कांच में भी राहु का वास होता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाता है। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक आप देखते रहिए ताज न्यूज़।